सो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आ गए एक न्यू वीडियो के साथ में। और आज इस वीडियो के अंदर हम ग्रेविटेशन के आगे के जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें देखने वाले हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लास्ट वाला जो वीडियो है उसे फिर से एक बार देखिए, क्योंकि जब तक कि आप वो वीडियो नहीं देखोगे, फर्स्ट जो आपका ग्रेविटेशन का है, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स टॉपिक्स के बारे में बात की है। वो टॉपिक आप जब तक के नहीं देखोगे तब तक कि आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज जाके वो वीडियो चेकआउट करिए पहले, ठीक है। सो मैं अभिषेक बबेरवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि न्यूटन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और आके गिरा, ठीक है, सेब आके गिरा उनके ऊपर, और फिर वो समझे कि अरे वहां से उनको एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट हुआ फॉर ग्रेविटेशन। वी हैव सीन दैट, ओके। तो आज वही न्यूटन जो है, वही साइंटिस्ट, उन्होंने एक लॉ दिया था हमें। कौन सा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं गाइस हम लोग। यस, चलो देखते हैं एक एक करके। सो एवरी ऑब्जेक्ट, अच्छा उनका कहना क्या है, स्टेटमेंट है उसका, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ, आगे कुछ नहीं है, ओके चलो देखते हैं। नेक्स्ट, विथ अ डैश विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ना, ये एक अल्फा का साइन से हम डिनोट करते हैं, उसे देखेंगे आगे चल के फॉर्मूले के अंदर। टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एम ए, और उसके आगे कुछ नहीं दिया, अरे ये क्या है। नेक्स्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर डैश। अगेन, अरे वाह यार, तीन चीजें मिसिंग है यहाँ पे। विथ के साथ में यहाँ पर कुछ एक टर्म है वो मिसिंग है, यहाँ देर के बाद में एक टर्म मिसिंग है, और यहाँ बिटवीन देर के बाद में एक डैश दिया गया। ये चीजें है क्या? ठीक है, सो लेट अस कंप्लीट दिस, ठीक है। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग विद अ एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m2, ओके। ये दोनों मासेस d डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर है। यहाँ पर d डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये यहाँ पर और ये यहाँ पे d डिस्टेंस, ओके। कहां से? सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक के का डिस्टेंस d दिया है। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो यहाँ पे बोला गया है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। यहाँ पे क्या है? फोर्स है, यस फोर्स है। नेक्स्ट, और यहां पर बोला है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2, these are the masses, yes, and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है, distance between them। सो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस d है वो उसका स्क्वायर लेना है यहाँ पर, यस। तो यहाँ कंप्लीट होता है ये चीज, यस। लेट अस सी। तो यहां पर देखो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पहली चीज। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे इक्वेशन 1 दे दिया हमने, ठीक है। लेट अस सपोज कि भाई कोई एक पर्सन है, वो हमारे इस धरती के ऊपर है, ओके, एंड अरे धरती गायब हो गई, नहीं नहीं धरती के ऊपर ही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग को हम ले लेते हैं भाई कि ये पहला मास था m1 और ये है m2। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2, यस, दैट इज व्हाई हमने इक्वेशन 1 दे दिया है, यस। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अब दूसरी बात जो ये बोल रहा था कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? डी स्क्वायर, डी के स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। चलो इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। एंड अब अगर दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 देखूं मैं, तो मुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिलता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों इक्वेशन से मिल रहा है हमें, यस, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अच्छा, अब यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने ये जो f है, ठीक है, उसके बाजू में देखिए ये अल्फा का साइन जो दिख रहा है, ये और कुछ नहीं क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, यही थी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाकर हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन दिया है। तो जब इक्वल्स टू का साइन दिया तब क्या हुआ, वहां पर एक और नई टर्म आ गई राइट हैंड साइड पे। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग।
ये टर्म जो कैपिटल जी से हम डिनोट कर रहे हैं वो कौन सी चीज है उसे देखते हैं, ठीक है। तो अब पहले तो ये फॉर्मूला जो बन जा रहा है वो हमारा है F इक्वल्स टू जी, कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डी का स्क्वायर। यस, डी का स्क्वायर बताया गया है यहाँ पे। सो जी जो है, ठीक है, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ये जो जी है ना, इसका वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है, एक जैसा रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, सो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज गिवन हियर। जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो और इक्वल्स टू का साइन लगाते हो, तो राइट हैंड साइड पे आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहां पर ये वैल्यू है जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, लेट अस सी द नेक्स्ट। इफ वी पुट m1 इक्वल्स टू m2, यानी कि हमने क्या किया, ये मास और ये मास दोनों एक है, जैसे ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है, दोनों एक 1 kg के। नेक्स्ट, एंड d इक्वल्स टू 1, ये जो ये दोनों का डिस्टेंस है ना, वो भी हम मान के चलते हैं 1 मीटर है भाई। ओके, 1 मीटर है। नेक्स्ट, तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना था, ठीक है, F इक्वल्स टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। G का वैल्यू हमें निकालना है, M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर है। M1 M2 का वैल्यू है 1 एंड डी स्क्वायर, डी इज ऑल्सो 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ओके, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, 1, सिंगल 1। ओके, सो F का वैल्यू मेरे पास में क्या बचता है, सिर्फ F इक्वल्स टू जी, F इक्वल्स टू जी, यस, F इक्वल्स टू जी बचता है हमारे पास में। और अब इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसके बारे में हम एक प्रॉपर डिटेल डेफिनेशन देखते हैं। सो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two unit masses, between two unit masses placed at a unit distance, placed at a unit distance apart from each other, ठीक है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर्स, कुछ मासेस उनके दैट इज 1 kgs, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, दैट इज F इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, ये है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है आपको। आएंगे, कौन आएगा भाई, हमें देखना है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में आएंगे, कौन आ रहा है यहाँ पे, करण अर्जुन, अरे वाह, मेरे करण अर्जुन आ गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये रहे करण और ये रहे अर्जुन, इनका मास है M1, इनका मास है M2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D। सो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रहेगा F इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर। यस, हाउ विल फोर्स चेंज इफ द मास ऑफ अर्जुन इज डबल। अच्छा, बोला गया है कि ये जो अर्जुन है ना, ठीक है, उसका मास डबल हो गया, ठीक है, उसका मास डबल हो गया, तो हमें क्या यहाँ फोर्स में चेंजेस देखने मिलेंगे। ओके, अच्छा चलो देखते हैं हम। अगर मैंने इसे जो है डबल कर दिया भाई, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया उसका मास, अब इसका मास 2 टाइम्स हो गया है, तो ऑब्वियसली मेरा फोर्स भी हो जाएगा 2 टाइम्स। यस, 2 टाइम्स मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया इन दोनों के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, हाउ विल द फोर्स चेंज इफ मास ऑफ बोथ करण एंड अर्जुन आर डबल। अगर दोनों के मास डबल हो गए, यानी करण जो है उसका भी मास डबल और अर्जुन जो है उसका भी मास, दोनों का डबल हो गया। चलो देखते हैं, ठीक है, यानी हमने M1 जो है अब उसको भी 2 टाइम्स कर दिया, यानी ये भी हो गया 2 टाइम्स, ये भी हो गया 2 टाइम्स। वाह, दोनों बड़े हो रहे हैं भाई, क्या बात है। चलो, सो अगर ये भी 2 टाइम्स हो गया और ये भी 2 टाइम्स हो गया, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। सो हमारा फोर्स भी कितना हुआ, 4 टाइम्स। यस, फोर्स कितना हो गया हमारा, 4 टाइम्स हो गया अब। यस, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे। यस, अब नेक्स्ट चीज, अच्छा, इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस d दिया गया है, फोर्स का वही फॉर्मूला है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ विल द फोर्स चेंज इफ द डिस्टेंस इज डबल। अच्छा, फोर्स कैसे चेंज होगा अगर डिस्टेंस डबल हो गया, ठीक है, अब ये डिस्टेंस हम डबल कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये देखा था कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। यस, तो ये डिस्टेंस जो है अगर हमारा डबल हो जाता है तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसे देखना है हमें। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलो डिस्टेंस कर दिया भाई डबल हमने, 2 टाइम्स द डिस्टेंस। ओके, सो 2 टाइम्स द डिस्टेंस है, तो यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और 2 का स्क्वायर क्या होता है,
4 होता है, यस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4 दैट ऑफ द ओरिजिनल, हमारा जो एफ था उसका 1/4 हो जाएगा। तो ये चेंजेस आएंगे जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यस। Okay, what would happen if the value of g was twice as large? Okay, क्या हो भाई कि हमारा जो कैपिटल g है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैसे तो कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है, पर अगर उसका वैल्यू क्या हो, अगर वो डबल हो जाए, ट्वाइस हो जाए, तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। g अगर ट्वाइस हो जाए, ठीक है, इन दोनों के बीच का g जो है ट्वाइस हो जाए, तो वही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं 2। ओके, सो अगर ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है, सो मास और दोनों मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, एज वेल एज जीवी जो है वो न्यूमरेटर में है, सो यहाँ पर 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बढ़ेगा, यस 2 टाइम्स बढ़ेगा। ओके, आई होप ये पूरा क्लियर हो चुका है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाई इज जी कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोलते हैं? पहली बात कि द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी, किसी के भी नेचर और साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो कितना भी बड़ा हो, वो कितना भी छोटा हो, सबके लिए जी समान रहेगा। कितना, वो जी का वैल्यू होता है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये उसका वैल्यू होता है, उसे देखेंगे हम आगे चल के। ओके, तो पहली चीज तो ये। नेक्स्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कि कौन सा नेचर है, ये सॉलिड है लिक्विड है, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं उसे, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन द टू बॉडीज, हेंस इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, उसे क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सली कांस्टेंट हो गया भाई, अब हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो, बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी नेचर हो उसका, ठंडा गर्म कैसा भी हो, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उसका वैल्यू क्या रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यस ये रहेगा उसका वैल्यू। आई होप ये क्लियर हुआ है आप सभी को। अच्छा, अब यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ठीक है, क्या हम जैसे फोर्स का यूनिट निकालते, फोर्स का यूनिट क्या होता है वैसे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम। नेक्स्ट, F इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, दोनों के मासेस को मल्टीप्लाई करके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं आर स्क्वायर। अच्छा सर, हम अभी तक तो डी ले रहे थे, अब यहाँ पे आर कैसे आ गया? आर बेटा इसलिए आया है क्योंकि ये आर और कुछ नहीं, डिस्टेंस ही होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का। अब कोई बंदा अगर धरती पे खड़ा हो, सपोज करो, ठीक है, वो धरती पे खड़ा है और जो है धरती से, धरती के सेंटर तक के, ठीक है, उसके सेंटर से लेके धरती के सेंटर तक के जो डिस्टेंस है उसको हम कंसिडर करते हैं आर। क्या कंसिडर करते हैं? आर कंसिडर करते हैं, यस। सो यहाँ पर जो जी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, हमें बाकी जो भी टर्म्स है उसे हम बाद में, बाकी की दूसरी जो साइड है, ठीक है, जो आपकी अदर साइड है वहां पर शिफ्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर जी बचा एक साइड में, ठीक है, आर स्क्वायर जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो एफ इंटू आर स्क्वायर और m1 इंटू m2 जो थे, ये प्रोडक्ट ये चले जाएंगे डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जी का वैल्यू क्या बनता है, जी इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, यस, जी इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ये हमारा बनता है जी का वैल्यू। एंड यूनिट ऑफ जी जो है, यूनिट ऑफ जी क्या है, यूनिट ऑफ जी उसे देखते हैं। सो ऐसा यूनिट फॉर फोर्स हम जानते हैं, फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन आ गया यहाँ पे, पहली चीज। अच्छा, आर के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आर, इसके लिए क्या होता है ऐसे यूनिट, इसके लिए होता है मीटर स्क्वायर, तो इसे लेके आ गए यहाँ पे। और फिर मासेस के प्रोडक्ट केजी होते हैं, तो केजी इंटू केजी दैट इज केजी स्क्वायर, ये भी आ गया यहाँ पे। तो हमारा जो एसआई यूनिट है जी का वो क्या है, n इंटू m स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यस दैट इज द वैल्यू फॉर एसआई यूनिट। ओके, सो अच्छा, आप सीजीएस यूनिट देखते हैं इसका। सीजीएस यूनिट यानी कि इससे छोटा वाला यूनिट जो है उसे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सीजीएस यूनिट फॉर फोर्स क्या होता है, डाइन। सर डायन नहीं, डायन नहीं, डाइन, डाइन डीवाई डाइन। ओके, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है डाइन, तो आ गई हमारी डाइन, यस डाइन। नेक्स्ट, आर, आर स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट,
यहाँ पर मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, सेंटीमीटर स्क्वायर को भेजो यहाँ पे, ये बात। नेक्स्ट अब देखते हैं मासेस। अच्छा, मास को हमने यहाँ पे केजी में गिना था, तो सीजीएस में किस में गिनेंगे, ग्राम्स के अंदर गिनेंगे। यस, ग्राम्स के अंदर, तो ग्राम्स के स्क्वायर को भेज दो यहाँ पर, तो आ गए हमारे सीजीएस यूनिट एज वेल एज एसआई यूनिट ऑफ जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, इसके बारे में हम देख रहे थे। ओके, आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया है आप सभी को। अच्छा चलो इस पे कुछ एमसीक्यूज करते हैं अभी। ओके, यहाँ पर देखते हैं पहला क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय हाइट। ओके, चलो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। फोर्स F1, अच्छा ये पहला ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन। अच्छा ये नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। अच्छा ये वाला लगता है, थर्ड वाला मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट वाला होगा। ठीक है, चलो पहला वाला हो गया, थर्ड, अरे करेक्ट है, क्या बात। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा ऐसा यूनिट अभी देखा हमने क्या होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, पॉज करना वीडियो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसका ऐसा यूनिट आप लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर ऐसा यूनिट ये रहा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है हमारा वैल्यू। नेक्स्ट, ओके, द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी। अच्छा कितना फाउंड किया था हमने, कितना था, अगेन पॉज करो और फिर सॉल्व करना इसे, ठीक है। यहां पर रहे वैल्यूज, ये और ये, देखो ध्यान से देखो, और कौन सा वैल्यू है मुझे बताना याद से, पॉज करके देखना इसे, ठीक है। ये है वैल्यू एक्चुअल में, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट। ओके, आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया है आपको।